श्री राम जी मिश्रा जी, नगर पंचायत अध्यक्ष मऊ श्री अमित द्विवेदी जी, अधिशासी अधिकारी मऊ श्री गौतम जी, खंड शिक्षा अधिकारी मऊ श्री कृष्णदत्त पांडे जी, प्रमुख जी मऊ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अखिलेश पांडे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक शुक्ला जी, प्रधान संघ के अध्यक्ष मऊ प्रभात पांडे जी, समस्त प्रधानगण भाइयों और बहनों, अभी बीएसए साहब ने बहुत बढ़िया समझाया। एक बीएसए साहब पहले भी थे जो आपका काम बिना पैसा लिए नहीं करते। उस बीएसए से मेरी बहस हुई। पहले पुरस्कारीय नेता और बीएसए मिल करके अध्यापकों से 50,000 रुपया लेकर के और उसमें नेता और बीएसए दोनों पर 25,000 रुपया बांटे। साथियों, बीएसए साहब का मेरा 2-3 महीने का अनुभव रहा है, जिसको मैं जिलाधिकारी महोदय से बताया था कि ये बीएसए साहब शर्मा जी बहुत बढ़िया आदमी है। ये इतने अध्यापकों को बहाल कर दिया, इतना इन्होंने काम कर दिया। अगर काम करने वाले लोगों को आप कुछ कहेंगे तो अच्छे लोग भी का मन भर जाएगा और वो काम नहीं करेंगे। मैं बीएसए साहब से इसलिए बहुत आज खुश हूँ कि मैं भी 1 साल पहले अध्यापकों का स्कूलों को देखा, बच्चों को देखा, भोजन किया, लेकिन अध्यापक टाइम से नहीं पहुंचते थे। तो 2-4-6 लोग मुझको मालिकपुर में मिले। किसी ने कहा कि विधायक की ट्रेन आ रही थी तो फाटक बंद था, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर मुझको 25-30 अध्यापक एक दिन मिठाई खिलाए मालिकपुर में, कहा कि आप इतना सवेरे चल देते हो कि हम जो है लेट हो ही जाते हैं। तो मैं अभी वीडियो साहब से मेरी बात हुई, ग्राम प्रधान इसमें है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उस दिन बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा, बीएसए साहब सही बोल रहे थे कि ये 100% क्यों नहीं है और बच्चों को जूता और मोजा क्यों नहीं मिलता। फिर जब मैं खाना खा रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री को समझाया कि महाराज जी ये बहुत गरीब इलाका है, आपने बच्चे को पैसा दिया, मान लीजिए बच्चों को बुखार आ गया, माँ को बुखार आ गया, पैसा उसमें खर्चा कर दिए। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के 3 या 4 बच्चे हैं उनको भी हम पैसा देते हैं, हम तो जितने बच्चे हैं सबको पैसा देते हैं। तो मेरा अध्यापकों से भी और प्रधानों से भी मेरा आग्रह है, बहनें भी बैठी हैं, ये भी जरा इसमें कुछ ध्यान दें। कुछ गरीबों, कुछ मैं स्कूलों में जब गया, रास्ते में जाता हूँ तो कुछ बच्चे अभी बिना जूता के रहते हैं। सबसे ज्यादा गरीब बच्चे मालिकपुर ब्लॉक में हैं। वहाँ जो शाम स्कूल छोड़ेगा, किसी भी स्कूल में जाओ आप तो कुछ 2-3 बच्चे तो जूता मोजा रहता है, बाकी सब बिना जूता मोजा। और उसकी समस्या ये है कि उनका पैसा उनके पिताजी के द्वारा खर्च कर लिया जाता है। कोई मजबूरी होगी इसलिए होता होगा, नहीं कौन आदमी चाहेगा कि मैं अपने बच्चे का जूता का पैसा दूसरे का खर्चा करूं। सब लोग जितना अपने पुत्र और पुत्री से प्रेम करते हैं, गरीब भी उतना ही करता है, केवल उसके पास पैसा नहीं है इसलिए संतोष करते बैठा रहता है। मेरा आप सभी से आग्रह है, जो मंच पर भी बैठे हैं, जो मेरे सामने भी हैं, इसमें सब लोग गंभीरता से विचार करिए। पहले तो अध्यापक पैसा देते थे, सरकार ने देखा इसमें गड़बड़ी है तो अभिभावक को दे दिया। अभिभावक अपने बच्चे का पैसा तो खा नहीं सकता, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसमें निकाल के वो दूसरे कामों में लगा देता है। कुछ स्कूलों की स्थिति खराब है। बीएसए साहब अभी जब आप फरदमा जाएंगे, फरदमा से 2-3 स्कूल अंदर हैं, उनमें टाइल्स नहीं लगा हुआ है। तो वीडियो साहब आप जो भी मनरेगा से या जिससे भी हो, आप ऐसे स्कूलों को जांच करवा लीजिए साहब, वीडियो साहब उसमें ऑर्डर कर दें तो जिससे उन स्कूलों में भी टाइल्स लग जाए और बाउंड्री बन जाए।
इसमें प्रधान है कुछ जिनका गौशाला जो है वो तार से घिरा हुआ है। तो मेरी सीडीओ साहब से बात हुई है 1-2 दिन में बैठ करके, उसमें बाउंड्री की बात चल रही है। तो वो मनरेगा से जो लोग बाउंड्री बना लेंगे उनका पैसा डीएम साहब ने कहा है कि हम दे देंगे, जो नए आएगा उसमें अगर बन जाएगा तो। दूसरा, अभी आपके पेशे साहब ने फिर आपको कहा तो ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं से ले रहा हूं कि कर्तव्य पर खड़े रहेंगे, एकदम अड़ी रहेंगे, कभी आपका मन टूटेगा नहीं। और आप लोग दूसरे के बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को नर्सरी में भेजते हैं, उसके पास पैसा नहीं इसलिए प्राइमरी में भेज रहा है वो। अगर उसके भी पैसा हो जाए तो प्राइमरी में बच्चे नदारत, आधे बच्चे को खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें भी मैं चाहता हूँ प्रधान भी इसमें शामिल रहते हैं और अध्यापक भी, कि दोनों लोग मिल बैठ करके जो जिस दिन का जो भोजन है वो उपलब्ध किया जाए, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।